क्वेश्चन है आपके पास, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 100 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. That means देखिए अब इसमें क्या किया है, एक बड़े डायमीटर का पाइप है और एक स्मॉलर डायमीटर का पाइप। ठीक है, अब जब इन दोनों को साथ में स्टार्ट किया है, जब दोनों को साथ में स्टार्ट किया है तो इनको एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा है, 9 3/8 आवर लगा है। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये जो चीज बोल रही है, ऑब्वियसली इसने क्या बोला है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 100 hours लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब अगर छोटा वाला, अगर आपके छोटा वाला जो पाइप है वो अगर आपके टैंक को 20 आवर्स में भर रहा है तो बड़ा वाला टैंक तो 10 आवर्स में भर सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या चीज है, इसमें देखिए क्या किया है। सिंपल सी अगर मैं एक बात बोलूं कि अगर आपको कोई काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में आप कितना करेंगे, 1/4, 1/4 ही करेंगे। किसी काम को अगर आपको 4 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में आपने कितना किया, 1/4। 2 घंटे में कितना किया, 1/2, दैट मीन्स 2/4। ठीक है, 3 घंटे में कितना किया, 3/4। इसी तरीके से निकालेंगे 1/4, 2/4, 3/4, इसी तरीके से निकालेंगे। मतलब जब भी आप लोगों को कंप्लीट फ्रैक्शन में निकालना होता है कि आपने 1 घंटे में कितना किया तो आपको उसका फ्रैक्शन में अपॉन में होल डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज ये ले सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपने सबसे पहले तो ये लीजिए, लेट solution, let the smaller diameter 10 hours less than the smaller one. ओके, तो आप स्मॉलर वाले की आप एक काम करिए, स्मॉलर वाले की आप ले लीजिए, लार्जर वाले की आप x ले लीजिए। let the time taken by tap, और या लार्जर टैप ले लीजिए, टैप ऑफ larger diameter is equals to XR। ठीक है, then the time taken by tap of smaller diameter is equals to कितना लेगा, x plus 10 R। ठीक है, अब देखिए इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, दोनों को ऑन किया भैया, 1 घंटा ये वाला चला और 1 ही घंटा ये वाला चला। सिंपल सी बात बता रही हूँ। ठीक है, 1 घंटा दोनों का, अभी मैंने आपको बताया 1 घंटे का टाइम कैसे निकालना है। किसी काम को अगर आपको 10 घंटे में किया तो 1 घंटे में हमने 1/10 किया। इनको जितना टोटल इनका टाइम है उनको 1 कर देंगे तो इनके 1 घंटे का टाइम आ गया, ये स्मॉल वाले का, सॉरी ये बिगर वाले का और ये स्मॉल वाले का। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऑन किया तो टैंक 1 घंटे में कितना फिल हुआ, टैंक 1 घंटे में कितना फिल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में सिंपल सी बात ये आ जाएगी कि जब भी आप in 1 hour larger tap can fill the tank इक्वल्स टू कितना करेगा 1 घंटे में, लार्जर वाले का देखिए, लार्जर वाले का टाइम 1/x, कितना, ये 1/x कर देगा। ठीक है, वर्क है। उसके बाद इन 1 hour स्मॉलर वाला कितना लेगा, टैप कैन फिल द टैंक इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 10। 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके दोनों ने 2 वाटर कैन टेक कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर्स। उसके 1 घंटे में आप देख लीजिए वाटर टैंक कितना फिल हुआ है, आधा फिल हुआ है, कितना फिल हुआ है। तो अपन इसको अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसकी जो कैपेसिटी थी, ठीक है, उसको अगर अपन हाफ करेंगे तो 1/2, सेम वो का वही फ्रैक्शन में अपॉन डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 1/1 घंटे के लिए ये चला प्लस 1 घंटे के लिए ये चला प्लस दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना टाइम लगा के इसको फिल कर दिया। ओके, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/,
972 75 अपॉन 8 लाइज दैट 1 अपॉन x। यहाँ पे अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, x प्लस 10। जब भी आप इस तरह से एलसीएम लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल कर दीजिए 8 अपॉन 75। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देख लीजिए। 2x प्लस 10 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 75। मुझे इधर 2 कॉमन आता है दिख रहा है, इसलिए मैंने इधर 2 कॉमन लिया है। अब जब इधर से भी 2 लूंगी तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 75। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं। 75x इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 75x प्लस 75 इंटू 5 25 375। इन दोनों को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 0, 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x सॉरी माइनस 375। ओके, तो इससे देख लीजिए कि आपके, अब देखिए इसमें अब जब आप लोग करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस का 375। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, और अगर इंस्टेंट आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है ही। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी x की, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस बी, दैट मीन्स एक माइनस ऑलरेडी इसके पास में है, माइनस माइनस प्लस का 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी भी नेगेटिव है आपके, माइनस का 375। ओके, अपॉन में 2a। x इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस, अब देखिए जब भी आपको इस कंडीशन में जिसके पीछे वाली डिजिट 5 है उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसका एक तरीका है, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, 3 से अगली डिजिट होगी 4, 3 4 जा 12, इसका होगा 35 का स्क्वायर होगा 1225। ओके, माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 375, ये आपके 6000 अपॉन में 8। x इज इक्वल्स टू 35 प्लस माइनस अंडर रूट में 7225 अपॉन में 8। अभी मैंने आपको इसका स्क्वायर निकालना बताया, सेम उससे अपोजिट मेथड से हम स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। 72 किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है? 72 किन दो कॉन्जिक्यूटिव्स का मल्टीप्लीकेशन है? 8 और 9, 9 8 से 72, इन दोनों में से जो छोटी डिजिट है वो हम लिख देंगे। कैसे? x इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये 85 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया 25 किसका स्क्वायर रूट? 5 का। 72 किन दो कॉन्जिक्यूटिव का मल्टीप्लीकेशन? 8 और 9 का, उसमें से जो छोटा है वो हमने लिख दिया। ओके, अपॉन में 8। x इज इक्वल टू यहाँ पे जा रहा है 35 प्लस, अब देखिए जब अगर मैं माइनस लेती हूँ तो क्योंकि मैंने ये x आवर्स लिए, ठीक है, ये टाइम लिया है तो टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं। अगर आप नेगेटिव वाला साइन यहां से लेते हैं तो 35 माइनस 85 आएगा, जिसकी वजह से आपके x नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम प्लस 85 ही लेंगे, नेगेटिव वाला हम इसमें नहीं लेंगे। तो 5 और 5 10, 120 अपॉन 8, इसकी वजह से आपके आएगा 15 आंसर। x की वैल्यू आ रही है 15 आवर्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू 15 रख दीजिए। अब x की वैल्यू अगर 15 आवर्स आई है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 25। ठीक है, तो आपके दोनों का आंसर क्या आएगा? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन टेक सेपरेटली फिल द टैंक। तो बड़ा वाला लेगा आपके 15 आवर्स और छोटा वाला लेगा आपके 25 आवर्स। ओके, क्लियर?